हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ तिवारी प्रजापति। और बच्चों, आज मैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों आपसे ये पूछूंगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है सर। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? चलिए बच्चे सोचिए और ये आप बताओ कि ये है क्या। ये बताओ कि ये है क्या, किसका स्ट्रक्चर है। सोच पा रहे हो आप? बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो, किसका स्ट्रक्चर है। यस, कुछ बच्चे बोल पा रहे हैं क्या कि ये क्या है। ये है बैटरी। क्या है बच्चों? ये बैटरी है। देखे होगे पुराने जमाने में, है ना। पुराने जमाने क्या, जैसे 10 साल 15 साल पहले छोटा वाला फोन आता था। अभी भी आता है, बट पहले लोग ये छोटा वाला फोन ज्यादा यूज करते थे। उसमें यही बैटरी लगता था बच्चों, है ना। बैटरी है। और ये दिख रहा है कि क्या है। स्ट्रक्चर पे देखो ये क्या है। तो बोलोगे सर ये तो मोबाइल है जो मेरे हाथ में है। क्यों दिखा रहे हो सर? तो मेरा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से, ये काम कैसे करता है? क्या ये बिना बैटरी के काम कर सकता है क्या? बताओ बताओ, क्या ये बिना बैटरी काम करेगा? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा। यही बोलोगे। तो मैं बोलूंगा सर जी ये बैटरी कैसे काम किया इसमें, इस सेल इसमें कैसे काम किया। उसको कौन एक्सप्लेन किया बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन किया कि बैटरी इसमें कैसे काम किया होगा। एक्सप्लेन कौन करेगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है बच्चा? तो अगर सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, अगर मैं आपसे ये डेफिनेशन की दुनिया से बाहर ले चलूं और मैं आपको नॉर्मल बोलूं कि बच्चा बताओ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, तो बच्चा आप बोलना कि केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच होता है सर जहां पे दो टाइप का एनर्जी आपस में चेंज होता है। वो दो टाइप की एनर्जी कौन कौन होता है सर? तो बच्चा लोग, एक होता है केमिकल एनर्जी और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनका आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, यानी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इसी चीज को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से दिख रहा होगा, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। यानी अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, और अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ये वाइस वर्सा को चीज को क्या बोलते हैं बच्चा? अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। चलिए अब अपन थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देना हम लोग को, बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। तो क्या लिखा है भाई? इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज। कब भाई? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? रेडॉक्स रिएक्शन होता है यहाँ पे। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जब होगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ गए। और सेकेंड वन चीज कि एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करवाओ और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करवा दो, है ना। तो देखो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो रहा था ना, स्पॉन्टेनियस होता है। और इलेक्ट्रिसिटी दे के अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कौन सा होता है बाबू? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी रिएक्शन दो तरह का याद रखना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस कौन सा? कि केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मैंने क्या बोला बच्चा पार्टी यहाँ पे? मैंने आपसे बताया कि एक रिएक्शन होता है बच्चा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो होता है ना, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शन होगा, या केमिकल एनर्जी लिख दो आप डायरेक्ट, है ना। केमिकल एनर्जी लिख दो। इससे अपन को मिलेगा क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बच्चा एक होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू बच्चा केमिकल। ये क्या होता है आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। चलिए अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, है ना।
तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चों, और इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा। और ऐसा किस में होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। किसमें होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसा सेल जिसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बने उसको कौन सा सेल, यस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो यहाँ पे अभी कैसे हुआ, तो यहाँ पे बैटरी या फिर फ्यूल सेल का अपन यूज करते हैं और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही दिख रहा होगा आपको, है ना, दोनों है, बैटरी है, फ्यूल सेल है, इसका यूज करते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ठीक है, अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी दैट आर इको फ्रेंडली। क्यों भाई, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटेंट होता है, ये पॉल्यूशन ज्यादा नहीं फैलाता है, बैटरी वगैरह, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब समझने वाले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, यानी किस सेल के बारे में, जो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल करवाने वाला है। तो क्या होता है सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो बच्चा डेफिनेशन देखो, योर डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट बच्चा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी फ्रॉम, कहां से मिले केमिकल एनर्जी, तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से मिलने जा रहा है। समझ में आ रहा है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से अपन का केमिकल रिएक्शन होने जा रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, और वहां से चेंज हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या बोलेंगे बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। इसका दो नाम होता है, और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, है ना। गैल्वेनी और एक वोल्टा नाम के दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम की वजह से दो नाम और पड़ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो और नाम क्या क्या है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ये देखने में कुछ इस तरह का सेल होता है बच्चों, दिख रहा होगा आपको डायग्राम, कि यहाँ पे दो हाफ सेल होता है। जनरली अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस से, जो भी चीजें कंटेनर होता था उसी में इलेक्ट्रोड और उसी में कैथोड होता था। लेकिन अब बच्चा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एनोड के लिए अलग सेपरेट सॉल्यूशन रहेगा, कैथोड के लिए अलग सेपरेट सॉल्यूशन रहेगा, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा एक ब्रिज से जिसका नाम रहेगा सॉल्ट ब्रिज। ये सब नामकरण देखेंगे हम लोग, क्या क्या इसमें क्या क्या यूज करते हैं सब देखेंगे। अभी बस इतना देखो कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहेगा उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अब बाबू अगर इसमें बात करेंगे गिब्स एनर्जी का, तो देखो किसी भी अगर आपको निकालना है ना स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, सीधा आप निकाल लो गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी पता है ना क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया होगा। यानी आपको रिएक्शन अपने आप होगा कि रिएक्शन नहीं होगा अपने आप को पता चल जाएगा, आप निकालो गिब्स फ्री एनर्जी। अगर बाबू वो निगेटिव आ गया, अगर गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव आया यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होगा। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ गया यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे बच्चा दूसरा, और उसमें ऐसा होता है। तो इन दिस डिवाइस गिव्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी करता है बाबू, गिव्स एनर्जी। अब गिव्स एनर्जी को डेल्टा जी से दिखाते हैं। अब गिव्स एनर्जी ऑफ द सेल अगर बोला जाए तो हो जाएगा फॉर्मूला माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। अब डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई। ठीक है, निगेटिव में होता है। ठीक है, अगर डेल्टा जी अगर गिव्स एनर्जी किसका बात किया जाए, सेल का बात किया जाए, तो यहाँ पे ई ऑफ क्या रहेगा बच्चा, सेल रहेगा। यहाँ पे एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है बच्चा, एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी है। एन क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट। एफ क्या है बच्चा, फेराडे कांस्टेंट। 96487 कितना होता है बच्चा, ये याद कर लो 96487। इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखा जाता है 96500 भी लिखा जाता है कहीं कहीं। और ई क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड लगा दिया तो ई नोट रह जाएगा बच्चा ऊपर। सेल पोटेंशियल बोलेगा तो ओनली ई रहेगा। यानी देखो डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी ऑफ सेल लिखो, या लिखो डेल्टा जी ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई ऑफ सेल। और अगर यहीं पे स्टैंडर्ड बोला जाएगा तो डेल्टा जी नोट हो जाएगा सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। ये होता है दो फॉर्मूला बच्चा। अब यहाँ देखो ध्यान से कि अगर डेल्टा जी अपना पॉजिटिव में है तो अपना, अब देखो एफ तो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो निगेटिव किसके लिए है, निगेटिव ई के लिए। यानी अगर डेल्टा जी अगर पॉजिटिव में रहेगा तो ई ऑफ सेल
नेगेटिव में रहेगा, या ई ऑफ सेल अगर पॉजिटिव में रहेगा तो डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव में। ये आप लोग ध्यान देना अच्छे से, ठीक है बच्चा। अब इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूजेज कहाँ करते हैं, तो मोटर चलाने में करेंगे बच्चा, जैसे कि है ना हीटर में हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फैन में हो सकता है बच्चा यूज, इसका गीजर्स में यूज होता है, देखो इस गीजर में यूज किया जा सकता है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अपन यहाँ यूज, मतलब सिंपल है, आपको मशीन चलाना है, केमिकल रिएक्शन करवाओ, आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर, एनर्जी से जो चलाना है वो चला दो, समझ में आ रहा, एनर्जी जो चलाना हो चला दो। अब इसमें एक सेल होता है बाबू, डैनियल सेल। डैनियल सेल जो होता है ना, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। डैनियल कब बोलते हैं बाबू, एक जोहन डैनियल नाम के साइंटिस्ट हैं। कौन से साइंटिस्ट हैं, जोहन डैनियल, JOHN, जोहन डैनियल। तो ये साइंटिस्ट क्या किए थे, जो अपन दो था ना, एक कॉपर ट्यूब था, दो अपन अभी देखे थे अपन ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे बाबू क्या लिए थे, एक एनोड लिया गया था, एक क्या लिया गया था, एनोड लिया गया था, इधर में कैथोड लिया गया था, इधर क्या लिया गया था बाबू, कैथोड लिया गया था। तो अगर एनोड में, ये क्या है, एनोड है, एनोड में अगर आप जिंक ले लो, और ये वाला क्या है बच्चा, ये है आपका कैथोड। अब कैथोड में अगर आप लिए हो कॉपर, तो इस सेल को बोलेंगे अपन क्या, डैनियल सेल। एनोड बोल रहा है तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे है ना। यहाँ क्या लगा दो, बल्ब लगा दो, यहाँ स्विच लगा दो, ऐसे जोड़ दो, समझ में आ रहा है बच्चा। यही है डैनियल सेल का एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे डैनियल सेल में अगर देखोगे सेल रिएक्शन, डैनियल सेल में अगर सेल रिएक्शन देखोगे तो जिंक का है, और ये क्या है बाबू, ये कॉपर का है। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, Zn2+ जो है रिएक्ट करता है कॉपर के साथ। जब रिएक्शन होता है तब बन जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, Zn इलेक्ट्रॉन देगा ना तो कॉपर 2+ को देगा, कॉपर पे चार्ज है Zn+Cu2+। अब Zn जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद बन जाएगा Zn2+, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाएगा कॉपर। ये बन गया सॉलिड, ये बन गया आपका एक्वस, ये बन गया आपका एक्वस था, और Zn क्या था आपका, सॉलिड था, सॉलिड से एक्वस बन गया। यहाँ देखो Zn से Zn2+ बन गया, इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे क्या होता है बच्चा, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, Zn वाले में ऑक्सीडेशन, क्योंकि Zn से Zn2+ कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा, और कॉपर 2+ से कॉपर कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कॉपर वाले में क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे रिडक्शन, ये दोनों होता है, रेडॉक्स रिएक्शन इसी को बोलते हैं ना। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। अब आगे देखो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, है ना, कि द रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर ऑन कॉपर इलेक्ट्रॉन, देख चुके हैं इसमें रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन होता है जिंक वाले। तो याद कैसे रखोगे सर, तो बच्चा आपको याद ऐसे रखना है, रेड कैप, रेड कैप, रेड से हो जाएगा बच्चा रिडक्शन, रिडक्शन होगा कहाँ पे, कैथोड पे। अब जो बच गया उसको लिख दो। तो अब रिडक्शन हो गया कैथोड पे, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा बच्चा, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन होगा एनोड। पर इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है, क्या है बच्चा, एंग्री ऑक्स, एंग्री ऑक्स याद कर लो, एंग्री ऑक्स। इधर याद कर लो रेड कैट, रेड कैट से हो जाएगा रिडक्शन ऑन कैथोड, एंग्री ऑक्स हो जाएगा एंग्री, एन से हो जाएगा एनोड, और OX हो जाएगा ऑक्सीडेशन। याद करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, एक जिंक में हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर में हो रहा है रिडक्शन, दोनों को मिला के जब लिखा जाता है ना, इसको बोला जाता है रेडॉक्स कपल। क्या बोला जाता है बच्चे इसको, रेडॉक्स कपल। दो अलग अलग रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन को साथ में अगर लिखते हो उसको बोलेंगे क्या, अपन रेडॉक्स कपल बोलता जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, दो अलग अलग, है ना, कंटेनर लेते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, दोनों अलग अलग रॉड के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कि मेरे पास है कॉपर रॉड, क्या है बच्चा, यहाँ पे कॉपर रॉड है, इधर है जिंक रॉड। तो बाबू यहाँ पे जो जिंक और जो कॉपर है इसको जोड़ दिया हमने किससे, मेटालिक वायर से, और स्विच से साथ में लगा दिया वोल्ट मीटर, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, इधर क्या है, स्विच। बीच में क्या है, ये वायर जो है, क्या है बाबू, ये वायर जो है सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको, अभी देख लेते हैं अपन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, किससे जोड़ दिया गया इसको, सॉल्ट, इसका नाम क्या है बच्चा,
इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है बच्चा इसका? सॉल्ट ब्रिज, है ना। इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। अगर रिडक्शन हाफ से देखोगे, हाफ रिएक्शन रिडक्शन वाले में देखोगे, यानी कॉपर वाले में देखोगे, तो मेरे पास कॉपर 2+ था। अब कॉपर 2+ क्या करेगा बाबू? कॉपर 2+ है। अब कॉपर 2+ कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 का नीड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा जी? कॉपर बन जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन में बोलेंगे तो Zn रहेगा मेरे पास, और Zn 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों रिएक्शन होता है। अब ये काम कैसे किया बाबू, है ना? काम कैसे किया, ठीक है। So there is a tendency of metal ion from the solution to get deposited on the metal electron trying to make a positive charge. And उसी टाइम पे क्या आ रहा है बच्चा? metal atom of electrode have a tendency to go into the solution and make it negatively charged. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? ये डायग्राम सच्चे से समझते हैं। देखो, a potential difference developed between the electrode and electrolyte, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। अच्छा, आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं बच्चे, कि मेरे पास अभी जो कंटेनर मैंने यहाँ बनाया था आपसे, ये कंटेनर था, इधर दूसरा कंटेनर था सर, इधर कॉपर था, तो कॉपर का सॉल्यूशन लेंगे CuSO4, ठीक है। इधर क्या है बाबू? कॉपर का कंटेनर रॉड है। इधर जिंक का रॉड है तो क्या लेंगे बाबू? ZnSO4। जिंक का रॉड है तो क्या लेंगे बाबू? इधर ZnSO4 लेंगे। इसको जोड़ दिया था किससे बाबू? इस तरह से जोड़ दिया था अपना बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको एक बल्ब लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दो ताकि करंट पता चलेगा। यहाँ स्विच लगा दो, इसको ऐसे जोड़ दिया था मैंने। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ मैं समझाना ही चाहता हूँ बच्चों आप लोगों को, कि जब स्विच ऑन किया ना मैंने, जब मैंने स्विच यहाँ पे ऐसे बटन दबाया, स्विच बना दिया ऑन, तो बाबू ये जिंक रॉड है, ये क्या है? जिंक है, और ये है आपका कॉपर। और पता होगा आपको ऑलरेडी कि जिंक जो होता है हाई रिएक्टिव मेटल होता है, कॉपर लो रिएक्टिव मेटल। तो जिंक से ऐसे क्या निकलने लगेगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा। बाबू CuSO4 जो है टूटेगा Cu2+ में और SO4 2- में। तो इस सॉल्यूशन में Cu2+ आयन जो है ना, Cu2+, उसी इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना उसको लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन जाता है कॉपर। तो कॉपर बन के बाबू यहाँ पे क्या हो गया? इस पे ऐसे 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 डिपोजिट होगा, ठीक है, डिपोजिट। अब बाबू देखो, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा तो करंट किधर जा रहा? करंट इधर जा रहा। करंट किधर जा रहा? करंट इधर जा रहा। अब करंट जा रहा तो बल्ब क्या होगा जी? ऐसे ऐसे ग्लो होगा, बल्ब ग्लो होगा। लेकिन एक खुशी बस पल भर का है, बल्ब तुरंत बंद हो गया। साइंटिस्टों ने सोचा, अरे साला ये कैसे हो गया यार? इतना मेहनत किए थे यार, 2 कंटेनर लिए थे, बताओ, जिंक कॉपर इतना सॉल्यूशन बनाया मैंने, बल्ब लगाया और साला बंद हो गया बल्ब यार, इलेक्ट्रिसिटी मिला ही नहीं। क्या हो गया? अच्छा, ये तो कॉपर 2+ आयन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके चल जा रहा है, इधर तो बढ़ जा रहा है भाई साहब। SO4- का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बाबू लोग? बढ़ते जा रहा है। अच्छा, इधर भी ऐसा हो रहा है क्या कुछ? हाँ सर, इधर क्या हो रहा था बाबू? देखो यहाँ नीचे रिएक्शन लिख रहा हूँ। Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बन जा रहा था Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाबू 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Zn2+ बन के बाहर निकल गया, इससे वैसे बाहर निकल गया। अब बाबू बताओ, यहाँ पे Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है जी? इधर धीरे धीरे, इधर Zn2+ का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा। इसको बोलते हैं बाबू जंक्शन पोटेंशियल। एक साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा, दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा। OMG, करंट जाएगा। अपने घर में गरीबी छा गया, दूसरे को दोगे पैसा? हाँ, नहीं दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जिंक इलेक्ट्रॉन देना बंद करेगा, करंट आना बंद होगा, बल्ब ग्लो होना बंद हो गया। साइंटिस्ट को पता लग गया कैसे हुआ था जा। अच्छा अच्छा अच्छा, जंक्शन पोटेंशियल बढ़ल बा। क्या लगा देगा यहाँ पे बच्चा? वो एक ब्रिज लगा देगा। क्या लगा देगा बच्चा? एक वहां पे, फिर एक वहां पे लगा देगा एक ब्रिज। ओ लाया साइंटिस्ट नया सा ब्रिज, है ना। ये मैं आयन मिटा रहा हूँ। और वो ब्रिज को क्या किया बच्चा? इसमें डुबाया है ऐसे।
इसको ले गया ऊपर से और इसमें भी डुबा दिया नीचे से। यहाँ मिटा रहा हूं मैं, है ना, ऐसे लाया, ऐसे ऊपर से ऐसे लाया, ओ ले इसमें डाल दिया भाई, गजब खतरनाक। क्या हो गया भाई, सॉल्ट ब्रिज मतलब क्या, ऐसे यू शेप ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं। तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है सर? बाबू समझो, सॉल्ट ब्रिज में ना, अगर बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज में, ये ब्रिज में क्या होता है ना, एक सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, यानी सॉल्ट टूटना चाहिए, और सॉल्ट ऐसा लेना है जिसका दोनों आयन का मोबिलिटी सेम हो। तभी ना भाई, इधर से माइनस चार्ज उठाएगा तो उधर से प्लस चार्ज उठाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमेंट जो है दोनों का सेम होता है। जेई से क्वेश्चन पूछा गया, जिसे बेसिकली अपन पढ़ाया जाता है हर जगह कि के सी एल यूज किया जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि सर के प्लस होता है और सी एल माइनस होता है। तो अगर के प्लस, एक ही चार्ज है प्लस, एक चार्ज है माइनस, एक चार्ज है बचा प्लस और दूसरा चार्ज है बचा यहाँ पे माइनस। तो भाई साहब यहाँ पे जितना प्लस चार्ज माइनस वाले को ये उठाएगा, न्यूट्राइज करेगा, उतना ही माइनस वाला प्लस चार्ज को न्यूट्राइज करेगा, इक्वल रहेगा, यानी न्यूट्रल रहेगा। ऐसे ही अपन चाहते थे। क्या यहाँ पे अपन NaNO3 यूज नहीं कर सकते हैं सर? जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, जेई 2001 में। कर सकते हैं गुरुजी, क्योंकि Na के ऊपर भी प्लस चार्ज है, NO3 के ऊपर भी -1 ही चार्ज है, इसका भी मूवमेंट सेम रहेगा, कर सकते हैं भी, ले सकते हैं। इतना ध्यान रखो बच्चा, इसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेते हैं जिसका मूवमेंट सेम हो, और साथ में इसके अंदर क्या लेते हैं, अगार अगार लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? अगार अगार लिया जाता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या लिया जाएगा बाबू? अगार अगार सॉल्यूशन लिया जाता है। अगार क्या होता है पता है? नाम सुने हो अगार के बारे में? तो अगार ना, मेनली अपन बायोलॉजी वाला बच्चा जान रहे होंगे, बायोटेक वाले मेनली खास करके, कि जब अपन कोई कल्चर मीडिया बनाते हैं वहां अगार का यूज करते हैं। अगार एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है ना? ठीक है, इसलिए अगार का लिए यूज किए। ये सॉल्ट ब्रिज बन गया। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा। सॉल्ट ब्रिज का जो है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या क्या हो जाएगा सर जी? तो आप बताओगे बच्चा, सॉल्ट ब्रिज का काम अगर सोचोगे ना, सॉल्ट ब्रिज का काम, तो आप बता पाओगे कि सर इंटरनल सर्किट को कंप्लीट किया, ऐसे ऐसे प्रोटॉन गया, ऐसे 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 ऐसे, उधर से ऐसे 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 जोड़ दिया, क्या किया? इंटरनल सर्किट कंप्लीट किया। पर दूसरा काम मुझे क्या हो सकता है भाई? बोलो बोलो बोलो। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचो सोचो। यह आया क्लिक के दिमाग में कि सर जंक्शन पोटेंशियल को कम किया था अपन, उसी लिए तो लगाए थे ना। अपन एक काम क्यों किए थे, क्यों लगाया गया था? जंक्शन पोटेंशियल कम करने के लिए। यस, वेरी गुड। ये क्या करता है बाबू? रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल, यानी इधर से Zn2 प्लस को Cl माइनस खींचेगा, और इधर में जो SO4 2 माइनस है उसको K प्लस खींचेगा। ठीक है, न्यूट्रलिटी बना दिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना, इसकी वजह से क्या हुआ बच्चा, वो अपना करंट अब लगातार मूव करता रहेगा। करंट अब इधर से इधर जाता रहेगा। किधर से किधर करंट जाएगा? कॉपर से जिंक की तरफ करंट फॉलो करेगा। करंट मिल गया, करंट का काम करते रहो, जो काम करवाना है करवाते रहो। मजा ही मजा है बाबू के तो, मजा ही मजा है, जिंदगी ऐसी हो तो ऐसी हो। है, चलो, मैं डायग्राम समझाया हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इन गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन, आप सेल, ये सब समझा दिया बच्चा आपको, है ना? एनोड ऑफ कैथोड किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको पता है। ये पोटेंशियल समझो क्या होता है। पोटेंशियल बाबू ऐसी होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर अगर अगर यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है ना, ये देखो निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, बाहर कौन सा चार्ज रहेगा बच्चा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर क्या है, यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये सारे पॉजिटिव चार्ज है। इसके सराउंडिंग में कौन सा चार्ज आ गया बच्चा? इधर, इधर आ गया निगेटिव चार्ज। यही होता है क्या, ऐसे काम करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहाँ एक लिया गया एग्जाम्पल, Zn NO3 लिया गया भैया सॉल्ट,
और कॉपर वाले में कॉपर NO3 ले लिया गया, कॉपर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट ले लिया गया। एनोड वाले में जिंक है रॉड, तो जिंक नाइट्रेट, कॉपर वाले में कॉपर नाइट्रेट। अब देखो बाबू जिंक से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। देखना यहाँ इमेज अच्छे से मेरा पीपीटी। देखो इसमें क्या है, जिंक एनोड है, इधर क्या है, कॉपर एनोड है। जिंक एनोड से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बच्चा, कॉपर तरफ जाएगा। एक कॉपर कैथोड है, कॉपर कैथोड में क्या है बच्चा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो Zn2 प्लस Zn3 टूटेगा किसमें, Zn2 प्लस और NO3 माइनस में। और अगर इधर देखोगे कॉपर नाइट्रेट तो टूटेगा Cu2 प्लस में, NO3 माइनस में। यहाँ पे क्या लिया गया सॉल्ट ब्रिज में, देखो NaNO3 ले लिया गया, NaNO3 ले लिया गया है ना, NaNO3 ले लिया, KCl भी ले सकते थे, NaNO3 ले लिया गया, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बताया मैंने अभी। अभी NaNO3 क्या करेगा बाबू, ये Zn2 प्लस इधर बढ़ रहा है ना, Zn2 प्लस ऐसे लिया, सॉल्ट ब्रिज ऐसे खींचेगा, ठीक है। इधर से कॉपर 2 प्लस जो आया, कॉपर 2 प्लस आया। देखो इधर से कैसे हो रहा है, देखो इधर से ऐसे दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखो जिंक के साथ से इलेक्ट्रॉन जा रहा, जिंक के साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहा, किधर जा रहा, कॉपर 2 प्लस में जा रहा। जिंक रॉड जो है इलेक्ट्रॉन देने के बाद Zn2 प्लस बन गया, वो दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखो जिंक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के बाहर आ गया Zn2 प्लस के फॉर्म में। और ये जो सॉल्यूशन में Cu2 प्लस है चला गया वहां पे, कॉपर 2 प्लस जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, उधर से देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा, उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने लिया, है ना। साथ साथ में क्या हो रहा है बच्चा, जंक्शन पोटेंशियल को मैनेज करने के लिए देखना ध्यान से, सॉल्ट ब्रिज है NaNO3, ये देखो सॉल्ट ब्रिज NaNO3, इस पे ध्यान दो, फोकस डालो NaNO3 पे। NaNO3 टूटेगा NO3 माइनस और Na प्लस, NaNO3 Na प्लस और NO3 माइनस। अब प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस वाला किधर जाएगा, तो प्लस वाला आ जाएगा इधर, माइनस वाला आ जाएगा इधर। क्यों आएगा NO3 माइनस इधर भाई, क्योंकि इसको Zn2 प्लस को उठाना है। और Na प्लस क्यों आएगा, क्योंकि इसको NO3 माइनस को इधर से उठाना है, ठीक है, इसलिए ये है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल बच्चा बनाया जाता है ना, सेम पैटर्न ऑफ डेनियल सेल के जैसा ही, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू डिफरेंट हाफ सेल। चलो मैं कुछ अभी तक जो पढ़ाया हूं उसका कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, बताइए। अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड, सो क्या बोला गया था बच्चा, ABCD, ऑप्शन दीजिए। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। सेल विच इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से, किसमें था बच्चा ऐसा, वोल्टेइक सेल, किसमें, वोल्टेइक सेल, है ना, वोल्टेइक सेल था, उसका गैल्वेनिक सेल भी नाम दिया गया था, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी नाम दिया गया था। तो यहाँ कुछ नाम दिख रहा था, वैसा नहीं दिख रहा था, तो वोल्टेइक सेल लिखा, लगा दिए टिक। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रिकल सेल इज, है ना, बताओ क्या क्या हो सकता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सोचो सोचो सोचो, बताया था अभी मैंने। टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी करेगा बच्चा, दोनों को मिलने से बचा देगा, क्योंकि बीच में क्या है, जेल है ना, अगार अगार का। ऑप्शन ए तो सही है बच्चा, ऑप्शन ए क्या है बच्चा आपका, सही है, ये भी होता है। कंप्लीट द सर्किट, ये भी सही हो गया, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव होना चाहिए, अगर दो सही हो गया तो। द मेंटेन द इलेक्ट्रिकल इंडक्टिविटी दिख रहा है ना, ये भी है, यानी क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैनियल सेल सो एज, अब देखो बच्चा इसका रिप्रेजेंटेशन मैं बता दूं, अगर यहाँ बात करूं मैं रिप्रेजेंटेशन, तो देखो दो टाइप का रिएक्शन हो रहा था। अगर एनोड में देखोगे ना, तो Zn जो है Zn2 प्लस बन रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। और अगर कैथोड में आप देखोगे तो Cu2 प्लस जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन रहा था बाबू, कॉपर बन रहा था। इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है कि चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, बीच में वर्टिकल लाइन दिखाया जाता है। जैसे Zn से क्या बन गया बाबू, Zn से क्या बन गया हीरो, Zn से Zn2 प्लस बन गया। तो Zn से ये जो बना है, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन जो भी हो, बीच में वर्टिकल लाइन देते हैं, Zn2 प्लस बन गया था, एक वर्ष था, अरे सॉलिड था। अब इधर कैथोड में देखोगे अगर क्या हुआ, तो कॉपर 2 प्लस से क्या हो गया था, कॉपर बन गया था, ये सॉलिड बन गया, ये एक वर्ष था पहले। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो सॉल्ट ब्रिज होता है, डबल वर्टिकल लाइन होता है, याद रहेगा। सिंगल vertical line is used to represent the oxidation half cell or reduction half cell, whereas double vertical line represent the salt bridge, combination of two half cell.
ठीक है, देख लो ऑप्शन ढूंढ लो, ये वाला कहाँ पे है बच्चा, ये वाला कहाँ पे ना, डेनियल सेल्सो है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी, ढूंढो कहाँ पे है। जेड से जेड टू प्लस बीच में वर्टिकल लाइन का सी टू प्लस दिख रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन बी दिख रहा है क्या आप लोगों को बच्चे, बी इज राइट आंसर। अब टॉपिक का नाम है बच्चा आईयूपीएससी कन्वेंशन। कुछ वर्ड्स है मेरे पास, उसके बारे में जानेंगे अपन। जैसे कि बच्चा सबसे पहला पढ़े देखेंगे अपन, राइट द एनोड एलएचएस एंड कैथोड आरएचएस बाय द पुटिंग इन वर्टिकल लाइन, है ना, ये मैंने अभी समझा दिया आपको, वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं, है ना, वर्टिकल लाइन से, और ये है ना समझ में आ रहा है, ये आपको मैंने अभी जस्ट बता दिया। ये सारा रिएक्शन भी करवाया था भाई साहब, है ना, कि देखो जेड से जेड टू प्लस बन रहा था और कॉपर से कॉपर टू प्लस बन रहा था, कॉपर से कॉपर टू प्लस, जेड से जेड टू प्लस बन गया, बीच में एक वर्टिकल लाइन था, और यहाँ कॉपर टू प्लस से कॉपर बन गया, दो वर्टिकल लाइन हो गई। चलो क्वेश्चन है, राइट द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। देखो रिएक्शन हो रहा, राइट द सेल रिएक्शन लिखना है आपको, ये दिया हुआ है ना, मिलाकर रिएक्शन लिखना है। देखो यहां से क्या हो रहा है, कॉपर है, Cu2 प्लस बन रहा है, यानी कॉपर होगा, दो इलेक्ट्रॉन दिया होगा, किसके साथ रिएक्ट किया भाई, Ag प्लस के साथ। अब कॉपर तो दो इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितना Ag रखोगे, 2Ag रखोगे, तो कॉपर जो दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा, कॉपर 2 प्लस बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। ये पहले Ag प्लस एक्वस था, कॉपर जो है सॉलिड था, और बच्चे यहाँ पे A2Ag इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा बाबू, 2Ag। ये हो गया आपका क्या, अब यहाँ बात किया जाएगा बच्चों ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ई ऑफ सेल बोलते हैं, क्या बोला जाता है, ई ऑफ सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ई ऑफ सेल। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोड ELECT, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सेल पोटेंशियल बोल दो, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड नहीं सॉरी, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल बोले तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, यानी कि टू हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल, है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई ऑफ सेल से, ई ऑफ सेल से। इसका दूसरा नाम होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं बच्चा। इसे होता है आपका, ये आप राइट और लेफ्ट याद मत करो, क्योंकि ऊपर नीचे भी हो सकता है, रिएक्शन दे सकता है, तो याद कर लो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड, याद क्या रखोगे बच्चा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड मेनली राइट साइड में दिया जाता है, इसलिए यहाँ राइट लिखा गया, राइट माइनस लेफ्ट, बट याद करोगे क्या, कैथोड माइनस एनोड। अब कौन सा पोटेंशियल लेंगे बाबू, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ क्या है ईएमएफ बराबर, ईएमएफ इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान में रखना। अगर आप ऑक्सीडेशन लिखते हो ना, तो ऑक्सीडेशन में साइन चेंज हो जाता है, यानी कि देखो अगर मैं बोलूं ना रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी साइन चेंज कर देना है बच्चा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन चेंज, है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, यह था हमारा लेक्चर नंबर 1, और आज के लेक्चर हम लोग ने सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इंट्रोडक्शन देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस कैसे काम करता है बैटरी, कैसे जनरेट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है ना, ये सारे टॉपिक हम लोग देखा बच्चों आज। अगर इस टॉपिक में अगर बच्चों आपको कोई डाउट रह गया हो, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पधारें, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे अगर कोई समस्या रह गया हो तो। मेरा अगला लेक्चर जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा इसी प्यारे से चैनल पे, और अगर बच्चों आपको नोट्स चाहिए ना, ये सारे नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरा टेलीग्राम पे चैनल है बायोटेक वाला, मैं लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पे,
डिस्क्रिप्शन पे आप ज्वाइन कर लेना, फ्री पॉकेट में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में लिखा करो साथ साथ ना। चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा, बाय बाय।